क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के शरीर के अंदर अपना जीवन कैसे शुरू करता है? आइए इस अद्भुत प्रक्रिया को समझते हैं जो इसे संभव बनाती है। मानव प्रजनन की यात्रा। यह सब तब शुरू होता है जब दो विशेष कोशिकाएं, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आपस में संयलित होती है। नर प्रजनन तंत्र में ऐसे अंग होते हैं जो शुक्राणु बनाते और उन्हें शरीर से बाहर पहुंचाते हैं। शुक्राणु वृषणों में बनते हैं जो शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर तापमान से थोड़ा कम तापमान आवश्यक होता है। वृषण एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं जो शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है और किशोरावस्था के दौरान लड़कों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन लाता है। इसके बाद शुक्राणु शुक्रवाहिका नामक नली से होकर गुजरते हैं। मार्ग में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्र पुट्टिका जैसी ग्रंथियां अपने तरल पदार्थ शुक्राणुओं में मिलाती है। इस प्रकार शुक्राणु एक ऐसे द्रव के साथ मिल जाते हैं जो उन्हें आसानी से गमन में सहायता करता है और पोषण प्रदान करता है। अंत में मूत्र मार्ग मूत्र और शुक्राणु दोनों को शिश्न के माध्यम से शरीर से बाहर ले जाता है। इसी बीच मादा प्रजनन तंत्र अंडा बनाता है और निषेचन व भ्रूण विकास के लिए स्थान प्रदान करता है। किशोरावस्था के बाद हर महीने एक अंडा परिपक्व होता है और अंडावाहिनी या डिंबवाहिनी नामक पतली नली से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। लैंगिक संबंध के दौरान शुक्राणु योनि में छोड़े जाते हैं। वे गर्भाशय से होते हुए डिंबवाहिनी तक पहुंचते हैं, जहां एक शुक्राणु अंडे से संलयित होता है। इस संलयन को निषेचन कहते हैं और इससे युग्मनज बनता है, जो एक नए संतति की प्रथम कोशिका है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी परत की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यह परत धीरे धीरे टूटकर रक्त और श्लेष्मा के रूप में योनि से बाहर निकल जाती है। गर्भाशय की इस परत के टूटने और बाहर निकलने की मासिक प्रक्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है, जो सामान्यतः 2 से 8 दिन तक चलता है। लेकिन अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बनाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं, और यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इस अवस्था में अपरा नामक एक विशेष उत्तक विकसित होता है जो मां और भ्रूण को जोड़ता है। इसके माध्यम से मां से बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। लगभग 9 महीनों के बाद बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय गर्भाशय में लयबद्ध मांसपेशीय संकुचन शुरू होते हैं जो बच्चे को मां के शरीर से बाहर आने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं और इस तरह मानव प्रजनन की यह अद्भुत यात्रा पूर्ण होती है, युग्मकों के निर्माण से लेकर एक नए जीवन के जन्म तक।